क्या है मामला? कमिश्नर कार्यालय आए हैं। कमिश्नर साहब को एक पत्र सौंपा है, ज्ञापन यह सौंपा है कि हमारे रीवा में भारत की एक बहुत बड़ी संस्था लक्ष्मण बाग संस्था है, और ऐसा भी सुनने में आया कि इससे बड़ी संस्था सनातन धर्म की दूसरी और कहीं नहीं, जितनी इसमें संपत्ति दी गई थी। रीवा में भी उसमें 58 एकड़ समथिंग ज़मीन 1848 में दी गई थी। आज से 178 साल पहले अंग्रेज़ों का शासन था, तब भी लक्ष्मण बाग थी। कांग्रेस पार्टी का शासन रहा आया, तब भी उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। 2003 में राजेंद्र शुक्ला जी विधायक बनते हैं, और 2003 में जैसे वो विधायक बने, राजेंद्र शुक्ला जी की नज़र सिर्फ ज़मीन खाने में लग जाती है। उन्होंने देखा कि रीवा के एक प्राइम लोकेशन में इतनी बड़ी ज़मीन है, तो वहाँ जो महंत थे उस महंत में यह आरोप लगा कि वो भ्रष्टाचारी महंत थे। फिर 2005 से लक्ष्मण बाग संस्थान का प्रशासक बना दिया गया कि जो कलेक्टर होगा वो वहाँ का प्रशासक होगा। वहाँ एक गोपाल बाग खसरा क्रमांक 11, 12, 13 की ज़मीन है। उस ज़मीन लगभग पूरी ज़मीन पे, और उस ज़मीन पे ख़ास तौर पे नज़र हुई कि इस ज़मीन को हमको किसी को दे देना है। प्रशासक कौन है? रीवा की कलेक्टर प्रशासक है। हम इस ज़मीन को खरीदेंगे, हम इसी ज़मीन को बेचेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि लक्ष्मण बाग संस्थान की ज़मीन आप किसी को दे ही नहीं सकते। सिमरिया में एक बार ज़मीन बेच दी गई। लक्ष्मण बाग संस्थान की कुछ ज़मीन सिमरिया में थी, उस ज़मीन को बेच दी गई, और जब बेच दी गई तो तब के कलेक्टर ने उस ज़मीन को रोकने के लिए यहाँ से रुका। अब वो केस हाई कोर्ट में भी चल रहा। तो एक तरफ कलेक्टर यह कह के, हाई कोर्ट कोई भी कलेक्टर हो, यह कह के कि हमारी लक्ष्मण बाग की ज़मीन नहीं बेच सकते, तो हम हाई कोर्ट गए, पिटीशन दायर किए। और दूसरे तरफ मैं रीवा की कलेक्टर प्रतिभा पाल बहन हो हमारी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की IAS परीक्षा पास करके आई हो, यहाँ की कलेक्टर रहोगे, कहीं की रहोगी IAS ही। ऐसा क्या राजेंद्र शुक्ला ने आपको पढ़ा दिया कि एक नौकरानी जैसे आप दस्तखत इधर पे उधर किए जा रहे हो? कभी आप अपना चेहरा शीशे में देखना, और जब शीशे में देखोगे तो आपको शर्म आ जाएगी। IAS की एक डिग्री होती, पदवी होती है। कलेक्टर हो, जिला की मुखिया हो, इसलिए थोड़ी मुखिया हो कि हमारे लक्ष्मण बाग की संस्थान की ज़मीन आप माने खरीदोगे और खुद बेच दोगे। आपको याद होगा भट्टा परसौल की एक पदयात्रा राहुल गांधी जी ने की थी। तब से एक कानून बन गया है कि जब तक भूस्वामी दस्तखत नहीं करेगा तो उस ज़मीन का कोई भू अर्जन नहीं कर सकता। तो भूमि स्वामी कौन है उस संस्थान का? रीवा की कलेक्टर। और रीवा की कलेक्टर ने ही राजेंद्र शुक्ला के दबाव में वो दे रही किसी और को। क्यों दे रहे हो भाई? तुम जब दे ही नहीं सकते, लक्ष्मण बाग की संस्थान की ज़मीन हम बिल्कुल नहीं दे सकते। आपको याद होगा बद्रीनाथ में इन्होंने लक्ष्मण बाग की संस्थान की ज़मीन बेची, जो पैसा है उस पैसे को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। तो मैं ये अभी कलेक्टर से मिला, और जब यहाँ SK पाल कमिश्नर थे, उनका मुझे प्रतिवेदन मिला, और SK पाल के प्रतिवेदन में ये प्रतिवेदन ये साफ साफ लिखा है, ये प्रतिवेदन ये SK पाल का दस्तखत है, और इसमें इस निष्कर्ष निकाला था कि यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अस्थि कलश रखा गया था। और इस पूरे ये इतना मोटा प्रतिवेदन 86 पेज का इसमें लिखा है कि लक्ष्मण बाग की संस्थान की ज़मीन आप नहीं बेच सकते। तब के कमिश्नर ने यह प्रतिवेदन बनाया था। तो हम वर्तमान कमिश्नर को दिए हैं कि हमारी लक्ष्मण बाग संस्थान जो सनातन पुरखों की ज़मीन है, पुरखों की कहानी है, हमारे पुरखे राजेंद्र शुक्ला के भी पुरखे और सबके। रीवा की कलेक्टर को क्या मोह उस ज़मीन पर? रीवा की कलेक्टर सिर्फ राजेंद्र शुक्ला के मौखिक इशारे में, अरे शर्म आना चाहिए, आप कलेक्टर हो, कोई नौकरानी नहीं। नौकरानी होते तो आप ये काम करती। पर मैं आपसे भी कहता हूं कि आप मेरी भी बहन हो, आप मेरी भी कलेक्टर हो। हमारे लक्ष्मण बाग संस्थान की ज़मीन यदि आप इधर उधर दोगे, और 2005 से वहाँ महंत इसलिए नहीं है क्योंकि महंत होगा तो उसको पीड़ा होगी अपनी ज़मीन को। तो आप जिस महंत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो कि भ्रष्टाचार, तो उससे बड़ा भ्रष्टाचार तो आप करवा रहे हो। और यदि आपको ज़मीन लेना है, आप एक तरफ समदड़िया को 9 रुपये वर्ग फीट ज़मीन दे देते हो, और दूसरे तरफ तो यदि आपको वो करना है उतने बदले की ज़मीन, आप रीवा कलेक्टर उसमें ये कह रहे हैं कि हमको और ज़मीन नहीं मिल रही, तो उतने मूल्य की ज़मीन आप लक्ष्मण बाग संस्थान को दे दो, फिर आप उसमें अपना बेचो खाओ जो करना है। पर यदि आप हमारे सनातन की ज़मीन, हमारी पुश्तैनी ज़मीन, हमारी हिंदुओं की ज़मीन, हमारे लक्ष्मण बाग संस्थान में चढ़ी हुई ज़मीन आप बेचोगे, तो हम लोग
चूड़ी नहीं पहनेंगे, मैं इतना निवेदन करूंगा। और यही हमने इनसे अपने रीवा के कमिश्नर को यह पत्र सौंपा है और मुझे पूरा भरोसा है कि रीवा का कमिश्नर यह ज़मीन नहीं बेचने देंगे, क्योंकि रीवा का कमिश्नर जो वर्तमान में है वो ईमानदारी के आसपास हैं।